19वीं सदी का भारत जब अंधविश्वास, जातिवाद, असमानता और भेदभाव में उलझा हुआ था, उसी दौरान महाराष्ट्र की धरती पर एक महान समाज सुधारक का जन्म होता है, जिसने 19वीं सदी के भारतीय समाज में फैले भेदभाव, जातिवाद और शोषण का घोर विरोध किया और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की, जिनका जन्म आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में एक माली परिवार में हुआ था। इनके पिता गोविंदराव फुले खेती का काम किया करते थे। जब ज्योतिबा फुले 1 वर्ष के थे, उसी दौरान इनकी मां का निधन हो गया। इस कारण इनका लालन पालन एक दाई ने किया था। ज्योतिबा फुले बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन उस समय माली जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। ज्योतिबा फुले का विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो स्वयं भी बाद में एक महान समाज सेविका बनी थी। ज्योतिबा फुले को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता उनके एक पड़ोसी ने की थी। ज्योतिबा फुले ऐतिहासिक आंदोलनों और तत्कालीन विचारकों से बहुत प्रभावित हुए, जिनमें थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन भी शामिल है। साथ ही फुले कबीर के विचारों से भी बहुत प्रभावित थे। एक बार ज्योतिबा फुले अपने उच्च जाति के ब्राह्मण मित्र की शादी में गए तो उनके मित्र के रिश्तेदारों ने ज्योतिबा फुले की निम्न जाति को लेकर मजाक उड़ाया। इस घटना ने ज्योतिबा फुले को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इसके बाद ज्योतिबा ने समाज में फैले इस भेदभाव को खत्म करने की ठानी। 1848 में पुणे में ज्योतिबा फुले ने निचली जाति की लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला। जब इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने हेतु कोई शिक्षक न मिला तो अपनी पत्नी सावित्रीबाई को ही शिक्षिका बना दिया। इस प्रकार सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। इसी क्रम में ज्योतिबा फुले ने कई विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें निम्न और पिछड़ी जातियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का अगुवाकर्ता माना जाता है। समाज सुधार में इनका योगदान इस बात से समझा जा सकता है कि स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी महात्मा ज्योतिबा फुले से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना। ज्योतिबा फुले ने आजीवन महिलाओं, पिछड़ों और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। आजीवन आस्तिक बने रहने वाले फुले ने मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया और पिछड़े एवं दलितों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने ब्राह्मणवादी सोच का विरोध किया। इसी वर्ष 1873 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन भी हुआ। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक के अलावा छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, अछूतों की कैफियत, तृतीय रत्न और किसान का कोड़ा आदि पुस्तकें भी लिखी। ज्योतिबा ने 1877 में किसानों और श्रमिकों के हितों के लिए एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, जिसका नाम था दीनबंधु। उनकी समाज सेवा के चलते मुंबई की एक विशाल सभा में 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई और अंत में 28 नवंबर 1890 के दिन इस महान शख्सियत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ज्योतिबा फुले के बाद उनके मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।